हॉरिफाइंग स्टोरी है एक भाई बहन की। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बहन है वो एकदम घर के रास्ते में ठहर जाती है। तो भाई देख के परेशान होता है, ये बहन एकदम ऐसा रास्ते में क्यों ठहरी हुई है, ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही है। वो जाके परेशान होके बहन के पास ऐसा कंधे पे हाथ लगाता, हाथ लगा के बोलता क्या तुम ठीक है। तो बहन पलट के इतनी फोर्स से भाई को ढकल देती है कि घर वाले परेशान हो जाते कि ये लड़की में इतनी ताकत कैसा आ गई जो कि अपने भाई को उठा के एकदम एक कोने में फेंक दी घर के। यहाँ पे ये लोग को ये बच्ची पर डाउट होता। डाउट होने के बाद ये लोग क्या करते, एक हाफिज को बुला। यहाँ पे हाफिज आते, हाफिज आके लड़की को देखते, लड़की को देख के बोलते कि तुम्हारी कैसी हिम्मत है कि लड़की के जिस्म को तुम यूज कर रहे, फौरी इस लड़की के जिस्म में से बाहर आओ। ये हाफिज बात कह के कुरान पढ़ना शुरू कर देते। अब दोस्तों कुरान पढ़ने के बाद, क्योंकि वो तो कलाम इतना पावरफुल कि कोई भी चीज़ उसे बीट नहीं कर सकती, वो लड़की एकदम एक पोजीशन स्टेट में आ जाती और एक आवाज़ निकलती लड़की में से कि ये जिस्म मेरे को पसंद है और मैं ये जिस्म के बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसी टाइप की स्टोरी 1001% रियल है। क्यों बोले तो ऐसे सीन्स आप कई सारे राखियों के पास देखेंगे और राखियाँ बोलते हैं कि ये आशिक जिन है जो कि आपकी बॉडी को पोजेस किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल बॉडीज इसके अंदर पोजेस होते हैं, आदमियों की भी बॉडीज पोजेस होते हैं। कोई ना कोई तरीके से आपकी बॉडी में आ जाते हैं, आपको पसंद करके, आपके शायद नापाकी पीरियड में हो या आपसे कुछ गलत हरकत हो गई हो या कोई भी ऐसे इम्प्योर स्टेट में ये लोग आप पे अटैक करके आपके बॉडी को ये लोग पोजेस करके आपके बॉडी में रह के अपने आप को फीड करते हैं। तो इसके लिए आपको रुक़या करना ज़रूरी है। अगर आपके नज़दीक कोई भी एक जेन्युइन राखी है जो कि सिर्फ कुरान और सुन्नत से हील कर सकते, तो कैसे भी उन्हें बताएं। हमें सुनने में आता है इंडिया में कि मेजॉरिटी बास टाइम केसेस जो कि टीनेज गर्ल्स या बॉयज़ में होते हैं वो आशिक जिन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे नरेटर का ये कहना है कि उनके वालदा अपनी जवानी के दिनों में अपने वालदा के घर जाते हैं और अपने वालदा के घर में नमाज पढ़ते हैं। तो वो अपने वालदा को देखते हैं और उनकी वालदा आकर ज़ोर ज़ोर से हंसकर चले जाती है। तो ये परेशान हो गए जाके अपनी वालदा से पूछते हैं कि आप ऐसा सडन क्यों हंसे। तो उनके वालदा बोलते हैं मैं तो 6 घंटे से अपने कमरे में सो रही हूँ। फिर उनके वालदा बोलते हैं कि तुम जो नमाज पढ़े थे ना, ये घर में जिन है तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा। बाद में इनके वालदा का ये कहना है कि वो घर बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था, उनको लोगों की चलने फिरने की आवाज़ आती थी, बेड पर कुछ वज़न बैठ गए जैसा दिखता था। तो कुछ ऐसे अजीब व गरीब घटनाएं उनके घर में होते थे। ऐसे कई बार आप सुने होंगे लोगों से कि ऐसे ऐसे घटनाएं उनके घर में होते हैं, लोग चलने फिरने की आवाज़ आती है या कुछ फिगर दिखता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रुक़या करिए। अगली हॉरिफाइंग स्टोरी है द हस्बैंड। अब कितने औरतें खुश हो रहे होंगे वीडियो देख के, अरे ख़त्म देखो भाई, शौहरा पूरे असरात भर रहे थे, हमला बोले थे ना ये वीडियो से कंफर्म। काम डाउन हो जाओ, पूरी वीडियो की बात पहले सुनो आप लोग। ये स्टोरी है मोरक्को से। यहाँ पे कहा जाता है एक सुबह में एक औरत उठती है और उसके हाथ पे हीना लगा हुआ आता है। हीना मतलब मेहंदी, और मेहंदी ऐसे किस्म के जो कि उसके हाथ पे एक ट्रायंगल शेप की मेहंदी लगी हुई थी। जब वो उठती है उसके घर वालों को बताती है, रिश्तेदारों को बताती है, तो उसके घर वाले ये कहते हैं कि अब तुम्हारी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो तुम्हारे साथ नींद में हो गया वो तुम्हारी एक्चुअली एक जिन से शादी हो गई। ये ऐसे टाइप के स्टोरीज आप लोग टर्किश हॉरर मूवीज में देखते होंगे, दबे सिक्किन ऐसे टाइप के मूवीज में, जो कि मतलब हीना वगैरह अजीब किस्म का लगा हुआ रहता है और अजीब अजीब से पोजीशंस दिखाते हैं। देखो, तो ये टाइप के स्टोरीज एक्चुअल में अरब लोग मानते मिडिल ईस्ट के तरफ। क्या ये स्टोरी रियल हो सकती है? नहीं। वेल, मेहंदी कोई भी घर में लगा सकते हैं, एकदम ट्रायंगल बना के भाई हो गई तुम्हारी शादी, अब कभी शादी नहीं हो सकती, मजाक कर सकते। अब वो शायद रिश्तेदार मजाक करे होंगे और घर छोड़ने से पहले वो बच्ची को बोले नहीं होंगे अरे भाई हम मजाक कर रहे हैं। वो बच्ची बेचारे ट्रॉमा में थी होंगे, ख़त्म आई रही मेरी, इससे हो गई शादी, अब क्या होता कि मेरे साथ बोल के वहीं दी एंड हो गया इनका। तो ये किस्सा है सऊदी अरेबिया का। नरेटर का ये कहना है कि उनकी आंट हस्बैंड के साथ सोने चले जाते हैं और फिर कुछ हैवी उठे जैसा महसूस होता करते उनको। फिर उसके बाद जब वो जाके चेक करते तो उनके हस्बैंड टीवी देखते रहते। जब वो पूछते अरे तुम सो रहे थे, टीवी के क्यों देख रहे? तो उनके हस्बैंड बोलते मैं सोने आया ही नहीं, मैं कब से की टीवी देख रहा हूँ। फिर वो परेशान होकर अपने हस्बैंड के साथ जाके चेक करते, रूम में चेक करे तो वो जिन जो रहता वो हंस लेते हुए भाग जाता। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ये स्टोरी रियल है या फेक? कमेंट्स में आप लोग बताइए। लेकिन मेरे को तो क्या दिखता मालूम, इनके जो हस्बैंड थे हल्लू से आइडिया से जाके मोहतरमा को सुला के टीवी देखना चाह रहे थे सुकून से, लेकिन वो मोहतरमा वो आदमी का सुकून हराम कर दिए। इसलिए वो आदमी क्या करा, इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया, अरे देखो जिन जा रहा बोल के।
हमारी नेक्स्ट स्टोरी है नेवर लिविंग होम। नरेटर के सासू माँ उनके घर खाली करने में मदद करते हैं और वो हॉल में ठहरते हैं। तो सासू माँ के कान में ये आवाज़ आती है कि तुम घर छोड़ के इतनी आसानी से चले जा सकते, तुम क्या समझे, मैं तुम लोगों के साथ आ रहा हूँ। और ये कोई नहीं सुने, सिर्फ उनके सासू माँ सुने। ये भी कहता है कि तुम जा भी जाएंगे, मैं वहाँ आते रहूँगा। दोस्तों, यूजुअली ये केसेस हमें आशिक जिन में देखने को मिलते हैं, जो आपके पीछे लगे हुए रहते और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए रहते। तो इसके लिए आपके पास सोल्यूशन है रुक़या। रुक़या इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। हमारी अगली हॉरर स्टोरी है द वॉइसेस। तो ये जो नरेटर की भांजी है, उसको रात के 3 बजे रोज सताया जाता था, ऐसा जैसे कि घर में कोई दावत चल रही। और जब ये लड़की जाकर देखती है तो पूरे घर के लाइट्स ऑफ रहते हैं। तो इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि इनका जो ये अपार्टमेंट था, पोजेस था, आखिरी हॉन्टेड था, समझिए। व्यूअर्स, अगर आप लोग को ऐसे और हॉरर स्टोरी सुनना है, वो भी ऑडियो फॉर्म में, तो जरूर चेकआउट करें ये वाला ऑडियो बुक जिसका नाम है कुलधारा विलेज। ये एक ऐसा हॉन्टेड विलेज है जिसको कहते हैं द कर्स ऑफ द पास्ट। और यहाँ पे शाम में ये विलेज में कोई भी नहीं जाता। इसके बारे में भी आप पूरा जान सकते हो कुको एफएम पे। कुको एफएम क्या है? कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज मिलेंगे। और ये आपको मिल जाएगा 50% ऑफ में अगर आप लोग कोड यूज करें TBV50 उनके प्रीमियम पैक। ढेर सारा नॉन फिक्शन कंटेंट है इसके ऊपर, और बायोग्राफी, स्टोरीज और ऐसे चीजें जो कि आपको लाइफ में काम आ सकते हैं। बस कहीं पे भी कभी भी आप कान पे ईयरफोन्स लगाए और ऐसे तमाम चीजों को सुन के आप वैसे भी जाके नीचे लिंक्स के थ्रू इनका एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं कुको एफएम का। वहां पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज TBV50 कोड यूज करके इनके प्रीमियम पैकेज पे 50% का डिस्काउंट भी पाइए। मूविंग ऑन टू द वीडियो। एक औरत है, वो पब्लिक बाथरूम यूज करना चाहती है और वहां पे वो अटेंडेंट को पैसे देके वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है, वो एक शख्स को एनकाउंटर करती है। तो यहाँ पे जब वो उसे गौर करती है तो ऊपर से वो इंसान की शेप में होती है और नीचे से एकदम एनिमल वाले फीट। तो वो हैबत के मारे भागते हुए आके ये पब्लिक बाथरूम के अटेंडर को बोलती है, मैं परेशान हो गई, मेरे को डर लग रहा, अंदर कोई है, और अंदर इंसान नहीं, कुछ और चीज है जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है। तो ये तो एक फेरी टेल है, एक पर्शियन पुरानी स्टोरी जो कि लोग मानते हैं पर्शिया में। कंप्लीटली ट्रू है नहीं बोलेंगे, क्योंकि एकदम ये फेरी टेल टाइप स्टोरी है। ये बच्चों को सुनाते हुए जो कहानी सुनाते ना, वैसे टाइप की है। मगर यहाँ पे लोग बोल रहे हैं उनका स्पेशल इनकाउंटर हो ऐसे लोगों से। देखो भाई, ये उनका खुद का अजम्पशन है, क्योंकि लोग ना आजकल भी बिगफुट में मानते हैं। तो होप आप लोग की वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करके नीचे बताइए कि आप लोग के साथ भी कुछ हॉरर स्टोरी हुई या नहीं। उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे कमेंट सेक्शन से लेके। सब्सक्राइब करें प्लीज हमारे चैनल को, और प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फेसबुक पे सपोर्ट दिखाइए। आप लोग फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ना बहुत सता रहा। तो फेसबुक पे प्लीज इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस और ऐसे टाइप के वीडियोस हम लोग बहुत सारे डालते रहेंगे। वहां पे हमें सपोर्ट दिखाए, और वहां पे आप लोग को शेयर करना बहुत ज्यादा आसान होगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। का एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं कुको एफएम का, वहां पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज TBV50 कोड यूज करके इनके प्रीमियम पैकेज पे 50% का डिस्काउंट भी। तो दोस्तों फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड मास्सलाम।